नमस्कार। चलिए आज हम सीधे कल्कि पुराण के पन्नों में उतरते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी को जानेंगे जो सिर्फ एक युग के अंत की बात नहीं करती, बल्कि एक महान उद्धारकर्ता के आने का भी संकेत देती है। ये कहानी है अंधकार और उजाले की, पतन और फिर से उठ खड़े होने की। तो आइए इस प्राचीन रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि अंधकार का ये युग आखिर शुरू होता कैसे है? क्या ये किसी एक घटना का नतीजा है या फिर इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं? यही सवाल हमें उस ब्रह्मांडीय समस्या के केंद्र में ले जाता है, जिसे सुलझाने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत आन पड़ी। पुराण के हिसाब से इस अंधकार की शुरुआत किसी धमाके या घटना से नहीं, बल्कि एक जन्म से होती है। ये जन्म है कली का, एक ऐसा असुर जो सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि कलह और पतन के पूरे कलियुग का जीता जागता प्रतीक है। कह सकते हैं कि वो उस अंधेरे का ही एक साकार रूप है जो दुनिया पर छाने वाला है। अब कली की कहानी को अगर और गहराई से समझना है तो हमें उसके वंश की जड़ों तक जाना होगा। और ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रतीकात्मक नक्शा है जो हमें दिखाता है कि दुनिया में बुराई कैसे जन्म लेती है, कैसे फैलती है और समय के साथ साथ कैसे और मजबूत होती जाती है। ये जो वंश है ना, ये असल में धीरे धीरे नैतिक पतन की कहानी कहता है। देखिए, सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? अधर्म और मिथ्या से, यानी अनीति और झूठ से। जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है दंभ यानी अहंकार और माया यानी भ्रम का। फिर ये सिलसिला और आगे बढ़ता है और लोभ, छल से क्रोध, हिंसा पैदा होती है। और अंत में इसी क्रोध और हिंसा की कोख से जन्म होता है कली का, जो कलह का अंतिम प्रतीक है। आप देख रहे हैं, हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा गिरी हुई है। लेकिन इस वंश वृक्ष का असली मतलब इसके सांकेतिक अर्थ में छिपा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक मैप है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक गलत विचार यानी अधर्म धीरे धीरे अहंकार, लालच और क्रोध जैसी बड़ी बुराइयों को जन्म देता है और आखिर में पूरे समाज को संघर्ष और कलह की आग में धकेल देता है। तो सवाल ये है कि कली के प्रभाव में ये दुनिया आखिर दिखती कैसी है? पुराण एक ऐसी दुनिया की डरावनी तस्वीर खींचता है जो नैतिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से बिखर चुकी है। चलिए इस गिरे हुए युग के कुछ लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। इस युग में सोचिए, समाज का हर एक खंभा जैसे ढह जाता है। जो शासक रक्षक होने चाहिए वही जनता को खाने वाले भक्षक बन जाते हैं। लोग आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाते हैं और गुरुओं का अपमान करते हैं। सच और धर्म का तो जैसे कोई मोल ही नहीं रह जाता। सामाजिक ताना बाना इतना टूट जाता है कि परिवार बिखर जाते हैं और समाज में बस एक ही वर्ग बचता है, गुणों से हीन, मतलब पूरी तरह से अराजकता की हालत। ये जो उद्धरण है, ये स्थिति की गंभीरता को और भी साफ कर देता है। इसमें कहा गया है कि समाज के आध्यात्मिक नेता यानी ब्राह्मण, वो भी लालच में पड़कर अपने रास्ते से भटक गए हैं। और जाहिर सी बात है, जब मार्गदर्शक ही रास्ता भटक जाएं तो समाज का पतन तो तय ही है। और जानते हैं, पुराण में बताया गया ये भ्रष्टाचार हमें आज के समय की सीधी सीधी याद दिलाता है। ग्रंथ में ये अवलोकन किया गया है कि उस युग के शासकों का जो शोषण था, वो आज के नेताओं के भ्रष्टाचार के रूप में फिर से दोहराया जाता है, और शायद उससे भी ज्यादा बढ़कर। ये बात दिखाती है कि ये प्राचीन ग्रंथ आज भी कितने प्रासंगिक हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है, तभी सुबह होने वाली होती है। कहानी में अब एक निर्णायक मोड़ आता है, जहां देवताओं की हताशा उद्धार के एक दिव्य वादे में बदल जाती है। धर्म को इस तरह से खत्म होते देख देवताओं में हाहाकार मच गया। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वे मदद के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी को बचाने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजने की प्रार्थना की। और देवताओं की प्रार्थना सुन ली गई। भगवान विष्णु ने वादा किया कि वो इस अंधकार को मिटाने के लिए पृथ्वी पर एक आखिरी बार अवतार लेंगे, और ये अवतार होंगे कल्कि, जो अधर्म का नाश करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से हमारे नायक की यात्रा शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि कल्कि का जन्म कैसे होता है, उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अपनी महान नियति को पूरा करने के लिए कौन सी दिव्य शक्तियां मिलती हैं। कल्कि की यात्रा शंभल नाम के एक गांव में उनके जन्म से शुरू होती है। उनका प्रशिक्षण कोई साधारण नहीं होता।
उन्हें गुरु के रूप में मिलते हैं अमर ऋषि परशुराम, जो उन्हें वेदों के ज्ञान और युद्ध कला में पारंगत बनाते हैं। और जब वे तैयार हो जाते हैं तो स्वयं भगवान शिव उन्हें दिव्य उपहार देते हैं, एक अजेय तलवार, देवदत्त नाम का एक पंखों वाला घोड़ा और एक ऐसा तोता जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता है। यहाँ हम ज्ञान और शक्ति का एक अद्भुत संगम देखते हैं। एक तरफ परशुराम उन्हें ज्ञान और कौशल देते हैं, तो दूसरी तरफ शिव उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र। इस तरह कल्कि को अपनी महान भूमिका निभाने के लिए ज्ञान और शक्ति दोनों से पूरी तरह लैस किया जाता है। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। प्रशिक्षण और दिव्य आशीर्वाद के बाद कल्कि अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच अंतिम महायुद्ध के लिए तैयार हैं। अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर कल्कि युद्ध के मैदान में उतरते हैं। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं है, ये एक युग के भाग्य का फैसला करने वाला महासंग्राम है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं है। नहीं, ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई है। एक तरफ कल्कि के साथ धर्म, सत्य और प्रेम जैसे मानवीय गुण हैं, तो दूसरी तरफ कली की सेना में अहंकार, लोभ और क्रोध जैसे अवगुण। ये तो अच्छाई और बुराई के बीच का वो शाश्वत संघर्ष है जो हर युग में लड़ा जाता है। और उस अंतिम और भीषण युद्ध के बाद कल्कि की जीत होती है। कली हार जाता है, उसकी पाप की राजधानी को जलाकर राख कर दिया जाता है और बुराई की ताकतों को दुनिया से मिटा दिया जाता है। ये अंधकार पर प्रकाश की निर्णायक और अंतिम विजय होती है। लेकिन कली को हराना ही कल्कि का एकमात्र मिशन नहीं है। उनका काम दुनिया का पुनर्निर्माण करना भी है। वो दो प्राचीन राजाओं मरु और देवापी की मदद करते हैं, जो धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। और इसी के साथ सत्य युग यानी शांति और सच्चाई के एक नए स्वर्ण युग का आरंभ होता है। और अंत में कल्कि पुराण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या एक युग का अंत सिर्फ विनाश है, या ये एक नई और बेहतर दुनिया बनाने के लिए की गई एक जरूरी सफाई है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद अंत और शुरुआत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विनाश के बाद ही तो नवनिर्माण संभव है।